हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से प्यारे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं सातत्य तथा अवकलनीयता, जो अपना चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 5.1। इसका एग्जाम्पल नंबर 17, उदाहरण नंबर 17 है अपने पास में, और उसमें एक फलन हमें दिया गया है साइन एक्स। फलन क्या दिया गया है हमें? साइन एक्स। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अपन एक साथ कर रहे हैं वो सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, और वो कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 5, 6, 8, 9 और 14 ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे। इन सभी को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है। सारे एक ही तरीके से होने वाले क्वेश्चन है, सभी एक ही फॉर्मूले से होने वाले क्वेश्चन है। आज अपन बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 की यदि अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने को एक फंक्शन दिया गया है, और वो फंक्शन क्या है देखो, करने का पूरा तरीका क्या है अपना, उसको आराम से ध्यान से देखो। अपने पास में एक फलन दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है जिसको मैं एफ एक्स मान लेता हूं, और ये एफ एक्स बराबर अपने को दिया गया है साइन एक्स। क्या दिया गया है? साइन एक्स दिया गया है, और हमें इस साइन एक्स के सातत्य की जांच करनी है। तो जो टाइप अपना चल रहा है उन सभी टाइप्स के प्रश्नों में, जो अपने पास में ये सारे प्रश्न आपके सामने मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, ये एक ही टाइप के प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों में एक बात कॉमन है, वो ये है कि यहाँ वन लाइनर फंक्शन मिलता है हमें, कोई कंडीशनल फंक्शन नहीं मिलता। एक तो फंक्शन होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, कोई भी बिंदु होना चाहिए। और फिर यदि मुझे सातत्य की जांच करनी है तो जो छोटी वाली परिभाषा है ना, पहली वाली, लिमिट के साथ में फंक्शन की वैल्यू और डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सर ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। यहाँ इस क्वेश्चन में फंक्शन तो है लेकिन कोई पॉइंट है नहीं अपने पास में। तो जब भी बिंदु नहीं दिया जाता है तब अपन ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं पर जांच करते हैं, और सभी वास्तविक संख्याओं को अपन एक बिंदु सी से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं एक बिंदु अपने मन से बना लूं और वो बिंदु होगा वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो माना सी एक वास्तविक संख्या है। माना सी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखो, एक तो बिंदु मिला है हमें, एक्स का जो मान है ना बिंदु वो सी है, तो अपन इस क्वेश्चन को सी के लिए हल करेंगे। तो जब भी अपने पास में एक ही फंक्शन हो और एक ही बिंदु हो तब अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं वो देखो यहाँ। तो यहाँ एक लाइन जो हर क्वेश्चन में अपने को लिखनी पड़ेगी वो ये है कि फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर सी पर संतत होगा यदि, फॉर्मूला बनाएंगे। एक ही फंक्शन है तो छोटे वाला फॉर्मूला लगेगा, लिमिट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट है एक्स टेंस टू सी, पॉइंट क्या है सर? सी है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए डायरेक्ट पॉइंट सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि जो दिया गया फलन है वो दिया गया बिंदु सी सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा? संतत होगा। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और है जो आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन अपन यहां पर पढ़ रहे सबसे इजी तरीके, सबसे बेस्ट तरीके से। इतने क्वेश्चन एक ही तरीके से हल करवा रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत अंतर जरूर आएगा, बाकी सभी क्वेश्चंस को एक ही तरीके से हल करेंगे। टाइप्स बदलेंगे लेकिन तरीके अपने पास में हर टाइप के अलग अलग तरीके रहेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है वो एक ही तरीके से होने वाले हैं, तो एकदम बढ़िया तरीका है देखा जाए तो। अब देखो, इसका और इसका मान निकालते हैं। अगर दोनों का मान इक्वल आया तो संतत है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लेता हूँ। सर लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान पुट कर दो तो ये बन जाएगा लिमिट
x टेंस टू c, और fx का जो मान है वो सर अपने पास में sin x, क्या है sin x है। थोड़ी जगह पर बना लेते हैं, ये लो। अब देखो लिमिट यदि हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू को रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे c रखेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में sin c। ये वैल्यू आ गई अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड की। अब मैं मान निकाल लेता हूं राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड है सर एफ सी चाहिए, तो एफ सी कैसे आएगा सर, जो एफ एक्स है ना अपने पास में, क्या है एफ एक्स साइन एक्स। सर एफ एक्स जो अपने पास साइन एक्स है, इस एफ एक्स में एक्स बराबर क्या रख दिया जाए सी। तो जैसे एक्स की जगह सी रखेंगे तो ये बनेगा एफ सी बराबर साइन सी। बताओ आए कि नहीं, साइन सी का मान आ गया, ये एफ सी का मान आ गया। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू c पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो बराबर आई है एफ सी के। अतः हम कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर लिख भी सकते हैं, बाकी एफ एक्स लिख कर भी छोड़ सकते हैं। अतः एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं पर, एफ एक्स क्या है सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, वास्तविक संख्याओं पर संतत है। वास्तविक संख्याओं पर क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। ये अपने पास में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है। मेरे अकॉर्डिंग समझ में भी आ गया होगा, एक बार वापस देख लो। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं सभी एक ही टाइप से हल करवाने वाला हूं, ताकि आपको अलग अलग तरीके से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। बाकी देखो साइन एक्स के सातत्य की बात यदि मुझे करनी है तो आपने 11th क्लास में साइन एक्स की ग्राफ देखी होगी, लगभग ऐसी ग्राफ है। और ये ग्राफ कभी टूटती नहीं, ये समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको फेयर कॉपी में नहीं बनानी है ना, समझाने के लिए बना रहा हूं। क्या ये ग्राफ कहीं टूटती है सर, कहीं नहीं टूटती, ऐसे अनंत की तरफ आगे भी चलती जाती है। तो यही तो बात ये क्वेश्चन करवा रहा है कि साइन एक्स के सातत्य की जांच करो। तो साइन एक्स तो सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है संतत होता है। साइन एक्स सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है संतत है। अब उसको अपन ग्राफ से ना बना के इस क्वेश्चन से थ्योरी से कैसे हल करते हो वो देखो आप लोग। तो सर अपने पास में फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। फंक्शन क्या है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, सॉरी ये देखेंगे है ना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपने पास में एक फंक्शन है। ठीक है सर, बिंदु नहीं है, जब एक ही फंक्शन होता है विदाउट कंडीशनल है ना, सिंपल वाला एफ एक्स बराबर साइन एक्स वन लाइनर, और एक बिंदु होता है, तो सातत्य की ये परिभाषा होती है कि लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू और डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो हम लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों बराबर है। तो बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि जो फलन एफ एक्स है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है संतत है। इसकी ग्राफ क्या है कंटिन्यूअस है, कहीं टूट नहीं रही है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फेयर कॉपी में अच्छी तरीके से जैसे मैंने किया है वैसे क्वेश्चन को उतारना है, बोर्ड की परीक्षा में भी इसी प्रकार से करना है। कंप्लीटली आपके 100% नंबर इसके मिलेंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन काफी, एक तो देखो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, एक क्वेश्चन कंफर्म, ये जो फर्स्ट टाइप है इस फर्स्ट टाइप में से कंफर्म एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इन प्रश्नों को आसान बना डालिए।